ईद से पहले जिस तरह ज़ोरों शोरों से सफाइयाँ हो रही थी, सेम इसी तरह जब ईद जाती है तो उसके बाद भी वैसे ही सफाइयाँ करनी पड़ती हैं। जबकि हम ईद से पहले जो है अपना घर, किचन, एक एक चीज़ जो है ना बहुत अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज़ करते हैं। लेकिन फिर भी ईद 2 दिन की या 3 दिन की और ईद के अलावा कोई भी इवेंट है, हम उससे पहले घर को जितना क्लीन करते हैं वो 1-2 दिन में उसके बाद उससे भी बुरी तरीके से मेसी हो जाता है, जिसको क्लीन करना बहुत ही मुश्किल होता है और अक्सर उन्हें क्लीन करते करते ऐसे घर के छोटे मोटे नुकसानात हो जाते हैं। तो आपको बताऊंगी आपने किस तरीके से उसको जो है ना इसी तरह घर के पाकिस्तानी जुगाड़ लगा के ना अपनी मुश्किल को आसान बनाना है। तो वीडियो के साथ रहिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती होंगी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ रहें खुश आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। माशाल्लाह ईद जो है वो गुज़र गई है खैर खैरियत से और जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और जो लोग बीमार थे उन्होंने रेस्ट किया। सबके अपने अपने मसाइल थे, सबकी अपनी अपनी जो है ना एक्टिविटी थी कि उन्होंने घूम फिर के किया, किसी ने किचन में खाने पका पका के किया और किसी ने सो के किया। बस सबकी अपनी अपनी आदत होती है और हर कोई जो है ना अपनी आदत के हिसाब से ईद गुजारता है। लेकिन ईद के जैसे ही 3 दिन ख़त्म होते हैं या 2 दिन ख़त्म होते हैं, चाहे छोटी ईद हो बड़ी ईद हो, उसमें क्या होता है कि मर्द हजरात जो होते हैं उन्होंने फ़ौरन ही नेक्स्ट डे काम पे जाना होता है और जो फीमेल्स होती हैं, ख़वातीन होती हैं, जितनी भी हाउस वाइफ होती हैं, वो सब जो है ना घर के कामों में लग जाती हैं। इवन कि वो रोज़ाना देख रही होती हैं घर इतना मैसी हो रहा है, यहाँ से ये चीज़ जो है इस तरीके से मैसी हो रही है, तो जैसे ही कल सब काम में जाएंगे तो हम अपने कामों में लग जाएंगे। मेरे घर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। आप देख सकते हैं कि मैंने तो जो ईद की चीज़ें वेयर की थी अपनी बच्ची को, या ईद के 3rd डे जो मैंने वेयर की थी, मैंने तो वो तक नहीं यानी कि संभाली जो कि मैं आज संभाल रही हूँ। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि ईद से 1 दिन पहले से ही मैं बेड रेस्ट पे थी, तो मेरा घर जो है वो एक्स्ट्रा ही मैसी हुआ है। और अभी तो मैं यहाँ पे जो हूँ सारी ईद की जो है ना चीज़ें समेट रही हूँ, जिसमें बच्ची की सारी एसेसरीज़ हैं, पिन्ने पोनी है, वो मैंने जो है सेपरेट से समेट ली थी। उसके मैंने जो है व्लॉग नहीं बनाया। बाकी ये जो दूसरी है क्लीनिंग में आती हैं, इससे पहले जो है ना मैं वो चीज़ें कर रही हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि 3-4 दिन से मैंने क्लीनिंग नहीं की थी, तो मेरा घर जो है ना वो ऊपर वाले पोर्शन पे है, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा जाले आ जाते हैं। मतलब आप यकीन करें वीक में 1 बार या 2 बार लाजमी क्लीन करना होता है, जाले उतारने होती है। ये यहाँ पे विंडो के पास तो बहुत आते हैं, पता नहीं आप लोगों के घर इतने आते हैं या नहीं आते, लेकिन गर्मियों में मेरे घर तो बहुत आते हैं। और इसी तरह देख लें कि यहाँ पे जब जाली शाली उतार के जब मैं सफाई करने लगी तो ये जो है ना ब्रश टूट गया था। तो अब आपने जो है ना इसको किसी भी टेप से, एल्फी से, या अगर आपके पास टेप नहीं है तो आप कपड़े से भी ना यहाँ पे अच्छे तरीके से इसे बांध सकते हैं। हम जो पाकिस्तानी ख़वातीन हैं, जितनी भी हाउस वाइफ है ना, तो वो इस तरह के ना जो है काफ़ी काम अपने सीधे कर लेती हैं, यानी कि अपने काम को किसी सूरत में भी रोकती नहीं है। इवन कि हमने खाना बनाना है, सालन बनाना है, अगर 1-2 चीज़ें ख़त्म है तो हम उसके बगैर ही बना लेंगे। अगर कोई चीज़ कम है तो उसके साथ ही हम चीज़ों को मैनेज कर देते हैं। और इसी तरह अगर कोई चीज़ टूट जाती है तो अपने तरीके से ना उसको पट्टियाँ छटियाँ करके हम जो है ना अपना गुजारा कर लेते हैं। आप भी इसी तरह किया करें। अब ये वाला जो मेरा ब्रश है ये तकरीबन 4 साल से चलता आ रहा है और ये 1 साल जब हुए, 1 साल भी नहीं हुए थे, 6 मंथ हुए थे तब इसका डंडा टूट गया था। उसके बाद का पहले हमने इसके अंदर एक प्लास्टिक का पाइप लगा के इसको बड़ा किया, इसको यूज़ किया। फिर उसके बाद हमने जो है ना दूसरे जो है मोप का हमने डंडा जो है ना इसके साथ अटैच कर दिया था और इसने जो है ना मेरा काफ़ी काम आसान कर दिया, क्योंकि मैं सारा काम छेड़ बैठी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रश लगा के मेरा बुरा हाल हो गया था। अब ये कपड़े मैंने निकाले हुए थे, इसमें मियाँ जी के ईद के ड्रेस थे, मेरे थे, मिरहा के थे, और जो वैसे घर में यूज़ होते रह गए वो, मतलब कपड़े बहुत थे। अब सफाइयाँ हो गई हैं, मतलब सिर्फ झाड़ू ही लगाया है और जो है ना उसके बाद बस हो गई, इतनी गर्मी थी। अब कपड़े जो है वो मैं कल वॉश करूँगी, ताकि अपनी सेहत और तबीयत का भी ख़ास ख्याल रखना है। यहाँ पे मैंने बनाया था यखनी पुलाव, और जो है मेरा कुकर जो है ना वो तकरीबन उसका रबर टूटा हुआ है, तो मैंने बगैर कुकर के बनाया, जिसकी वजह से गोश्त जो है ना वो थोड़ा सा हार्ड रह गया। मियाँ जी को खिलाया, मियाँ जी को तो सही लगा बट मुझे हार्ड लगा। यहाँ पे सिस्टर लेकर आई थी कबाब, और जो है ना उसने कहा मैं अपनी बड़ी बहन को भी दूँ, साथ ही गली में रहती।
खाना पीना खा के फ्री हुए तो यहाँ पे टाइम ही नहीं स्पेंड हो रहा था। अब ईद के बाद 3 दिन बाद मियाँ जी गए हैं, पूरा दिन बोर गुजरा और इतनी शदीद गर्मी कि ना पूछे। मैं तो बहुत ज़्यादा नढाल हो गई हूँ गर्मी में। ये आप देख लें, मीरा ने अपना बोर्ड उठाया हुआ था और बाबा का जो है ब्लैक मार्कर उठाया हुआ था। इससे इसने जो है ना मेरे नेल्स पे भी कलर कर दिया, सारा नेल पेंट लगा दिया। बस टाइम ही नहीं गुजर रहा था। फिर वो भी गर्मी की वजह से परेशान थी तो उसने कहा मम्मा आपको मैं नेल पेंट लगा देती हूँ। फिर मैंने भी नहीं मना किया, क्योंकि गर्मी पाकिस्तान मुल्तान में तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है ना, सेक बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से बच्चे क्या बड़े भी डिस्टर्ब है। और यहाँ पे मियाँ जी लेके आए थे मैंगो, क्योंकि मीरा ने फरमाइश की थी बाबा से आइसक्रीम की। तो आइसक्रीम जो है वो एक ही टाइम की होनी थी और बच्चे इतने शौक़ से खाते हैं, नहीं खाते, और ये अक्सर ही हाफ़ खाती है, हाफ़ वेस्ट कर देती है। तो मियाँ जी ने वही किया कि भाई मैंगो ले आएँ ताकि इसके जो है ना 1 हफ़्ता चल जाए, और ये मिल्क शेक पिए जो कि इसके लिए हेल्दी भी है और जो है ना आसान भी है, और ये है कि फ़्रेश भी रहेगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अगर इसने दोबारा आइसक्रीम की ज़िद की तो मैं इसको ऐसे ही मलाई डाल के जो है ना मिल्क शेक बना दूँगी, जो कि आइसक्रीम की कमी पूरी भी कर देता है और अपनी आँखों के सामने बना होता है, और सबसे मेन बात कि हेल्दी होता है। तो बस अभी यहाँ पे 11-12 बजे का टाइम हुआ था, मियाँ जी आए हुए थे, तो मैंने कहा जल्दी से इन्हें वॉश करके ना मैं फ्रिज में रख लूँ, और जो है ना फिर रात को इसका मिल्क शेक बनाएंगे। फिर यहाँ पे रात हो चुकी थी और मैंने जो है ना आम कट कर लिए थे। माशाल्लाह आम बहुत मीठे थे, बहुत कलरफुल थे। मुझे इस तरह के मीठे और कलरफुल जो है ना मैंगो बहुत पसंद है। हालांकि मीठा मुझसे बिल्कुल नहीं खाया जाता, लेकिन मैंगो वो वाहिद फ्रूट है जो मैं खाती हूँ, और इसका मिल्क शेक भी पहले नंबर पे आता है और ये फ्रूट भी पहले नंबर पे आता है। तो बस हमने सोचा कि मैंगो तो आए हैं तो हम इसका मिल्क शेक पी लेते हैं, क्योंकि चाय बिल्कुल छोड़ दी है। सुबह नाश्ते में थोड़ी सी पीते हैं, उसमें से भी बच गई थी। मतलब गर्मी की इंतहा इतनी हो गई थी, और गर्मी में सबसे जो मेन प्रॉब्लम है ना, आपकी सांस फूलने लग जाती है, और दूसरी बात कि आपका हर 2 मिनट बाद गला खुश्क होता है। आप पानी पीते हैं और बहुत एक्स्ट्रा पानी पी लेते हैं प्यास बुझाने के लिए। प्यास तो सारा दिन बुझती नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी आवाज़ार हो जाती है एक्स्ट्रा पानी पीने की वजह से। तो इसलिए कोशिश करें कि इस तरह की ड्रिंक वगैरह बना लें, कोई भी, जैसे फ्रूट आए हुए हैं, फल से आए हुए हैं, नहीं तो आप कच्चे दूध की लस्सी बना, दूध और दही की लस्सी ही बना लें कच्ची। गर्मियों में इस तरह की चीज़ें जो है ना बहुत हेल्दी होती हैं और ठंडी भी होती हैं, और इन चीज़ों से जो है ना प्यास फिर भी बुझ जाती है, वरना पानी के तो 10-15 मिनट बाद ही प्यास लग जाती है। यहाँ पे मिल्क शेक बन गया था, मैंने 3 गिलास निकाल लिए हैं। मियाँ जी ने जो है उन्होंने कहा कि उन्होंने स्टील के गिलास में पीना है। अच्छा, गर्मियों में ना इस स्टील के गिलास में पानी पीने का बहुत मज़ा आता है, क्योंकि कांच का गिलास वैसे ठंडा नहीं होता, जो स्टील का गिलास ठंडा होता है और इससे पसीना आता है, उससे जो है ना आपकी प्यास और बच जाती है, और पता नहीं क्यों पानी मीठा या उसमें पानी में जायका आता है। तो इसमें कोई भी चीज़ पियो ना तो ऐसा फ़ील होता है। तो मियाँ जी ने कहा उन्हें जो है मैं स्टील के गिलास में दूँ। तो यहाँ पे जो है अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। बस इतनी सी रूटीन थी, गर्मी इतनी है, बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकी। बाकी आपके साथ कल रूटीन शेयर करूँगी, क्योंकि अपनी तबीयत को भी देखना है, और वैसे भी मैं अभी 3-4 दिन बिल्कुल रेस्ट से उठी हूँ, तो इसलिए ना मेरी तबीयत कुछ एक्स्ट्रा ही डिस्टर्ब है। तो बस आप लोगों के लिए फिर भी इतनी सी वीडियो लेकर आई हूँ। तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जाने से पहले अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने प्यारों के साथ शेयर कर दें, और जो है कमेंट में लाजमी बताइएगा आपको मेरी आज की रूटीन कैसी रही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।